नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत कुमार। आप देख रहे हैं आपका भारत। ये मामला सिर्फ एक यूट्यूबर का नहीं है, बल्कि उस आवाज का है जिसको दबाया जा रहा है। एक बहुजन पत्रकार मुकेश मोहन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करें। एक तरफ देश के बड़े नेता नितिन गडकरी, जिस पर बीफ बेचने का आरोप है, और दूसरी तरफ एक गरीब पत्रकार है, बहुजन पत्रकार है, जो कि सच दिखाता है, फैक्ट बेसिस पर बात करता है। आखिर कारण क्या है कि एक गौमांस बेचने वाला व्यापारी नितिन गडकरी, जो कि बहुजन पत्रकार मुकेश मोहन पर 50 करोड़ का मानहानि का केस, क्या उन्होंने कोई फेक न्यूज फैलाई? क्या उन्होंने कोई स्कैम को एक्सपोज कर दिया, या फिर इसी रिपोर्ट पर एक वीडियो बना दिया? आखिर क्या है सच्चाई? पूरी कहानी समझिए। एक न्यूज एजेंसी द कार्रवाई, उन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसमें बताया गया कि जो नितिन गडकरी कंपनी है, उसका एक संबंध बीफ बेचने वाली कंपनी से है। अगर सीधे बात करें तो नितिन गडकरी बीफ बेचने का व्यापारी है, बीफ बेचता है, गोमांस बेचता है। उस पर एक गंभीर आरोप लगाती है ये न्यूज एजेंसी द कारवा नाम। और जो द कारवा नाम का न्यूज एजेंसी जो रिपोर्ट पब्लिश किया था नितिन गडकरी पर, जो कि गौमांस बेचती है इनकी कंपनी, इसी रिपोर्ट पर बहुजन कंटेंट क्रिएटर मुकेश मोहन, उन्होंने एक अपना वीडियो बना दिया, इंस्टाग्राम वीडियो बना दी। इसी बेसिस पर नितिन गडकरी ने उन पर डिफेमेशन का केस कर दिया, 50 करोड़ का डिफेमेशन का केस कर दिया, वो भी नागपुर में, जो कि उनके घर से 1000 किलोमीटर दूर है, और उनको जाने में, वहाँ आने में वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ ही उनका एक फोन सीज कर लिया गया, और दूसरा फोन भी डिमांड किया जा रहा है कि वो भी फोन दो जिससे वो कंटेंट बनाते हैं। इसके साथ साथ ही उनके पर इंक्वायरी बैठा दी गई। सोचने वाली बात है, अगर नितिन गडकरी को केस फाइल करना था तो वो द कारवा पर करता, जो कि उस पर रिपोर्ट पब्लिश किया। उन्होंने एक बहुजन क्रिएटर पर 50 करोड़ का मानहानि का केस कर दिया, जो कि शर्मनाक है। अगर नितिन गडकरी की कंपनी अगर बीफ बेचती है, उसके अनुसार नितिन गडकरी ने द कारवा पर केस ना करके एक छोटे से बहुजन पत्रकार को डराने की कोशिश करते हैं, उन पर केस करते हैं, जो कि उनकी तानाशाही को दर्शाता है। वैसे तो आज लाखों लोग उसी पर वीडियो बना रहे हैं, उसी रिपोर्ट पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। क्या सब पर मानहानि केस कर देंगे? देश के सभी लोगों को स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी संविधान देता है, इसको दबाया नहीं जा सकता है। बहुजनों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। अगर तुम देश में गलत काम करोगे, गौ मांस बेचोगे, तो उसके लिए आवाज तो उठेगी ही। और इसके साथ ही एक छोटे पत्रकार को 50 करोड़ का मानहानि केस करना, जो कि बेहद शर्मनाक है। बात सिर्फ एक वीडियो की नहीं है, जैसा कि खुलासा हुआ है कि नितिन गडकरी इथेनॉल कंपनी चलाता है, उसी का प्रमोशन सभी यूट्यूबरों से पैसे देकर करवा रहा था, और वही ईमेल मुकेश मोहन के पास आया था। बट मुकेश मोहन ने उसका प्रमोशन नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे गलत कामों का खुलासा कर दिया है। असली प्रॉब्लम यहाँ है कि मुकेश मोहन ने उसकी बात नहीं मानी और गलत कामों का खुलासा कर दिया। इसी को देखते हुए नितिन गडकरी ने पहले की बातों का आज बदला ले रहा है। और अपने देश का भी अलग प्रॉब्लम है, जहां नितिन गडकरी को जेल में डालना चाहिए था, उसके जगह पर एक बहुजन पत्रकार को, बहुजन कंटेंट क्रिएटर का पूछताछ किया जा रहा है, उसको पसंद किया जा रहा है, जो कि बेहद खतरनाक। अगर देश में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आजादी है, सभी को बोलने की, अपनी बात रखने की आजादी है, तो कोई भी बेचने वाला व्यापारी डिफेमेशन का केस कैसे कर सकता है? वो भी एक बहुजन कंटेंट क्रिएटर पर, जो कि फैक्ट बेस पे बात करता है, रिपोर्ट बेस पे बात करता है। मुकेश मोहन सिर्फ अच्छा कंटेंट क्रिएटर है, इसीलिए उसको सजा मिल रही है। अगर वो नितिन गडकरी के इथेनॉल कंपनी के बारे में अच्छा बोल देता, प्रमोशन कर देता, तो आज उसका हाल नहीं होता। आज देश में जो भी सच बोल रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, उनको सजा मिल रही है। क्या संविधान इसीलिए बनाया गया था कि जो गलत नहीं करेंगे उनको सजा मिलेगा, और जो गलत करेंगे वो जेल के बाहर रहे? यहाँ गलती नितिन गडकरी की है, उसकी कंपनी गोमांस बेचती है और गलत कामों में इन्वॉल्व है, उसको नहीं जेल में डाला जा रहा है, उसको पसंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि एक सच्चे कंटेंट क्रिएटर को पसंद किया जा रहा है। सोचने वाली बात है। ये देश के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी। एक छोटे से कंटेंट क्रिएटर पर 50 करोड़ का मानहानि केस करना कितना शर्मनाक। इतना बड़ा अमाउंट वो दे भी नहीं सकते, उतना अमाउंट उनके पास होगा ही नहीं। आज नितिन गडकरी कंटेंट क्रिएटर को, यूट्यूबरों को परेशान कर रहा है, डरा रहा है। इस देश में ये सब कब तक चलेगा? सोचने वाली बात। जब आवाज उठाना ही गुनाह बन जाता है, तो उस समय लोकतंत्र कमजोर हो जाती है। इस केस में सिर्फ डर का सिस्टम चलता है और लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। लेकिन आज भी संविधान जिंदा है। अच्छे डिक्टेटर आए, अच्छे तानाशाह आए, मुसोलिनी, हिटलर चले गए, और जो भी है वो सब भी चले जाएंगे। इसीलिए हम लोगों को अपना आवाज बुलंद करना होगा, आवाज उठाते रहना होगा। और सवाल सिर्फ इतना कि इस देश में आज बोलना भी सेफ है। कमेंट अपनी राय जरूर दें। आपका भारत समाचार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है।